नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य के विकास के लिए सीएम धामी का मेगा प्लान। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। पुरानी सड़कों की बेहतरी, रेल परियोजनाओं, एयरपोर्ट विस्तार, इंटरनेशनल उड़ानों पर करेंगे चर्चा। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना में तेजी लाने के निर्देश। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने भी किया चंपावत का दौरा। बद्रीनाथ उपचुनाव हुआ त्रिकोणीय। बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने टिहरी के विधायक विक्रम सिंह नेगी को बनाया मुख्य पर्यवेक्षक। बसपा ने उबैदुर रहमान को उतारा मैदान में। अल्मोड़ा में जानलेवा हुई जंगल की आग। वन विभाग के 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत, 4 झुलसे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। वनाग्नि की घटनाओं में अब तक 9 की मौत। और लालकुआ से सटे गोला रेंज के जंगल में पेड़ से लटकता मिला आईटीबीपी के जवान का शव। आईटीबीपी परिसर में अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने की जांच शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे डोईवाला के कालूवाला में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे, जिसके बाद सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे। केंद्र में एनडीए सरकार और मोदी 3.0 के गठन के साथ ही उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी राज्य की योजनाओं, रेल परियोजनाओं, एयरपोर्ट विस्तार से लेकर इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर एक बड़ा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी ही दिल्ली के दौरे पर रवाना होने वाले हैं और वो पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के हित की कई परियोजनाओं को केंद्रीय योजनाओं की नई मांग भी करेंगे। इसके साथ ही चल रहे प्रोजेक्ट का अपडेट भी केंद्र को देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर भी खुशी जताई है कि सड़क परिवहन मंत्रालय में अब उत्तराखंड के सांसद को भी बतौर मंत्री मौका मिला है। इसका फायदा राज्य को मिलेगा और राज्य का सड़क नेटवर्क और बेहतर और मजबूत होगा। साथ ही पुरानी सड़कों को और बेहतर किया जाएगा। काफ़ी सारे जो पहले से काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 9 प्रमुख कामों को अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। उन सब पर मैं बात करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से जो देहरादून से हमारी कई सारी हवाई सेवाएँ और प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी अनुरोध करूंगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है, कुछ उसमें हमारी औपचारिकताएं बची हैं काठमांडू और इत्यादि जाने के लिए, चूँकि इमिग्रेशन का खुलना है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है जल्दी से वो हो जाए। पंतनगर का हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए समस्त औपचारिकताएँ जो राज्य सरकार की तरफ से की जानी है लगभग पूरी हो गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम से मुलाकात करेंगे, साथ ही अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड को क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं? कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो आने वाले दिनों में उनका जो है दिल्ली दौरा होने वाला है और इस दिल्ली दौरे के दौरान वो जो केंद्रीय कैबिनेट जो नई बनी है उनसे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का जो अहम महत्वपूर्ण भाग ये है कि जब ये मुलाकात होगी तो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको मंत्रियों के समक्ष और प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर चाहे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात कर ली जाए तो जो उनके मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर जो गौचर हवाई अड्डा है, चिंगालीसौड़ हवाई अड्डा है या पंतनगर एयरपोर्ट है, तो इनके विस्तारीकरण की भी वो बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो देहरादून हवाई अड्डा है जो कंटिन्यू रनिंग में इस वक्त जहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानें जो है उत्तराखंड में
आती हैं, उत्तराखंड से टेक ऑफ होती हैं, तो ये तमाम चीजें हैं वो सामने रखेंगे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसकी भी बात कही गई है कि उत्तराखंड से काठमांडू के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की बात भी कही गई है, तो उसका भी मुद्दा एक तरीके से सामने पे रखेंगे। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड परियोजना चल रही है उसके तहत जितनी भी सड़कों का चौड़ीकरण है वो इस वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुमाऊं मंडल की अगर बात कर ली जाए तो कुमाऊं मंडल में भी कुछ सड़कें चौड़ी हुई हैं जिनको चारधाम यात्रा से जोड़ा जाना है। तो कई तरीके के मुद्दे वो मंत्रालयों के जो मंत्री हैं उनके समक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उत्तराखंड को एक जो है कैबिनेट मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने हैं अजय टम्टा। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा और इस चीज का उत्तराखंड को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि सीएम धामी पीएम और केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड को कई सौगातें मिल सकती है। इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट एक खास मुद्दा होगा, जहां उत्तराखंड से काठमांडू के लिए फ्लाइट संचालित करने के विषय पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड से सांसद अजय टम्टा को सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पे पद मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड की सड़कों को और ज्यादा बेहतर और विकसित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जनपद चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए बनाई जा रही कार्य योजना और गतिमान कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए चंपावत को मॉडल के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जनपद है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, भाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श जनपद चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से काम किए जाएं। साथ ही कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण में समन्वय बनाकर काम करें। प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई विरासतों के संरक्षण के साथ ही विकास कार्य किए जाए। साथ ही कहा कि अभी तक बनाई गई कार्य योजना के मुताबिक कार्यों को धरातल पर तेजी से उतारा जाए, चरणबद्ध तरीके से कार्यों में तेजी लाई जाए। अपने चंपावत के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री कई जन कल्याणकारी योजनाओं में लगातार काम कर रहे हैं। सीएम का सपना है कि उत्तराखंड पर्यटन का हब बने। देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक उत्तराखंड में आए और इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो या मानस खंड कॉरिडोर, जिस पर काफी तेजी के साथ काम हो रहे हैं। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक प्रदेश में आ रहे हैं। इसके अलावा चंपावत को आदर्श और श्रेष्ठ बनाने के लिए कई काम चल रहे हैं और कई कार्य प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्य को प्रदेश की जनता के द्वारा सराहना की जा रही है। जल्दी ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ राज्य में शामिल हो जाएगा। हमारा एक समृद्ध उत्तराखंड बने, श्रेष्ठ राज्यों में आकर के श्रेष्ठ राज्यों में आकर के खड़ा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी धामी जी बहुत से कार्य कर रहे हैं। बहुत सी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। अपने प्रदेश भर में वो चाहे देश भर में देखिए उनके भ्रमण लग रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रदेश के लिए लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। बाहर भी हैं तो नज़र बनाए हुए हैं। तो ये पूरा उत्तराखंड आगे बने और हमारा चंपावत जो हमारा जिला है, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, ये चंपावत श्रेष्ठ चंपावत, हमारा आदर्श चंपावत और देश के अंदर विकास कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मैं समझती हूँ कि उस दिशा में बहुत तेजी के
राजधानी देहरादून के निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस मौके पर स्मार्ट सिटी के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री ने धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई और बिल्डिंग के मटेरियल की जांच के लिए सैंपल भी भरवाया। कैबिनेट मंत्री का कहना है सामग्री की जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माणाधीन बिल्डिंग की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य पर पूरा होना चाहिए और किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बिल्डिंग का निर्माण कार्य नवंबर 2025 में सरकार ने पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन बिल्डिंग जो हमारे स्मार्ट सिटी का भी एक हिस्सा है और आप जानते हैं 204 करोड़ रुपए की लागत से काम हो रहा है। G+2+6 के हिसाब से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 18 महीने में ये काम कंप्लीट होना है। 80 विभागों के जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होने हैं, यानी कि एक ही छत के नीचे सभी 80 विभाग यहाँ पे काम करेंगे। जनता को सुविधा होगी, हमारे अधिकारियों को सुविधा होगी और निश्चित रूप से ये काम कोशिश कर रहे हैं हम लोग समय पे इसको पूरा करें। जहाँ मैंने आज ये महसूस किया कि काम अभी चूँकि प्रायोरिटी पे हम लोग इसे कर रहे हैं, थोड़ा अभी तेज़ी ये पकड़ेगा। बेसमेंट जो आपके सामने यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे भी काम हो रहा है कुछ। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित निजी होटल में चतुर्थ बाल विधानसभा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर बाल विधानसभा के बाल मुख्यमंत्री, बाल विधानसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न बाल सदस्यों द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी बाल सदस्यों को प्रशस्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि बच्चों की राज्य स्तर पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्लान इंडिया और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा साल 2014 में उत्तराखंड बाल विधानसभा को प्रारंभ किया गया था, जिसमें सभी 13 जनपदों से 70 बच्चों को जनपदवार विधायकों की संख्या के अनुरूप बाल विधायक के रूप में जोड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। अभी वर्तमान समय तक कुल 4 बाल विधानसभाओं का गठन किया जा चुका है। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि छोटे बच्चे जो कि कम आयु के हैं और बहुत ही कम आयु में हैं, वे अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आज बाल विधानसभा के माध्यम से किस प्रकार के हमारे विधायी कार्य होते हैं, किस प्रकार के हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, किस प्रकार से नीति निर्धारण किया जा सकता है, किस प्रकार से निर्णय किए जा सकते हैं, किस प्रकार से समस्याओं का निराकरण करने के लिए कानून बनाया जा सकता है, उन सब प्रक्रियाओं से गुजरे हैं। निश्चित रूप से जब इनके बाल विधायकों के इन सब प्रकरणों से गुजरने के उपरांत में ये देखने योग्य बात है कि जब हम इन्हीं के बीच में से चुने गए मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे। बाल विधानसभा 2014 से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में प्लान इंडिया के सहयोग से बनाई जा रही है और इसके रेगुलर सत्र होते हैं। मेरे आने के बाद हमने इसमें तो अपनी जो सहभागिता है वो सक्रिय करी और पिछले 2 सालों में हमने ये तीसरा सत्र है, जिसमें से एक सत्र हमने गैरसैंण में बच्चों को लेके गए। हमारी माननीय स्पीकर महोदया इन बच्चों के साथ 2 दिन रहीं, उन्होंने वहाँ पे भ्रमण कराया और इन बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में हमारे दूत का काम किया। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में वनअग्नि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को जिले में स्थित बिसन अभयारण्य के जंगल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने का काम शुरू करने से पहले ही आग बुझाने के लिए कई टीम इसकी चपेट में आ गई। जंगल की आग की लपटों ने टीम में शामिल फायर वाचरों और पीआरडी के जवानों को चारों ओर से घेर लिया। वनअग्नि की इस घटना में 4 पीआरडी के जवान और फायर वाचरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारियों में से एक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया है। वनअग्नि की इस घटना में आग बुझाने गए वन बीट अधिकारी बिसर रेंजर
त्रिलोक सिंह मेहता, दैनिक श्रमिक दीवान राम, फायर वाचर कर्ण आर्या और पीआरडी जवान पूरन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फायर वाचर कृष्ण कुमार, पीआरडी जवान कुंदन सिंह नेगी और वाहन चालक भगवत सिंह भोज, दैनिक श्रमिक कैलाश भट्ट गंभीर रूप से झुलस गए। बिनसर वन्य जीव विहार में वन अग्नि से 4 वन कर्मियों की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख प्रकट किया। इसके साथ साथ मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गधेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी, और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। कितने लोग थे, कितने लोग की डेथ हुई? ये संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जो घायल हैं उनको हम यहाँ बेस हॉस्पिटल लेके आए हैं, और 4 अन्य जो हैं वो आग जंगल की आग में झुलस के उनका देहांत हो गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद रावत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, जंगलों में आग इतनी फैली कि 4 कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही 4 लोग झुलस भी गए, तो जो झुलसे हैं उनकी स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है? इसके साथ ही आग को बुझाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है, क्योंकि 4 जवानों का एकदम से जिंदा जल जाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। अल्मोड़ा जिले की बात करें या प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी पूर्व में भी जो वन अग्नि की घटना है, भले ही प्रदेश की धामी सरकार हो या वन महकमा हो, लगातार वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम प्रयास और दावे कर रहा हो, फिर भी जो है अभी वहाँ भी कुछ लोग जो है आग बुझाने में कहीं तेज हवा के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई है। ये दूसरी घटना लगभग सामने आ रही है। अल्मोड़ा जिले के क्षेत्र से यहाँ आग बुझाने जा रहे 4 लोगों पर आग जो है तेज हवा के कारण, जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसमें 4 लोग और गंभीर रूप से झुलस गए। एक बहुत दुखद खबर है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है मृतक के परिवार को दुख सहने की संवेदना व्यक्त की है और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। बात की जाए तो वन अग्नि की घटनाओं को लेकर तमाम जो व्यवस्था है वन विभाग लाख दावे कर रहा है, फिर भी वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। अब देखने वाला दिलचस्प है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारियों की मॉनिटरिंग तो भले ही कर रहे हैं कि वन अग्नि की जो घटना है वो थम नहीं रही है। उसको लेकर जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी भारी आक्रोश है। जहां हमने इस बारे में क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वन पंचायत के सरपंच संगठन है, उनका भी साफ तौर से कहना है कि वन विभाग द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हमको कोई जिम्मेदारी नहीं गई है। वनों के जो सरपंच है उनको दूर रखा जा रहा है और तमाम जो आक्रोश है प्रदेश सरकार के पीछे वन पंचायतों को सरपंचों का भी प्रदेश की धामी सरकार के प्रति इस मामले में हम जल्द प्रदेश सरकार का विरोध करेंगे और एकजुटता के साथ हम वहां देहरादून में धरना देंगे। जी, इसके साथ ही अभी तक तो गोविंद वन अग्नि की घटनाएं सिर्फ वनों को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन वाकई में 4 कर्मचारियों का जिंदा जल जाना प्रशासन की लापरवाही पर बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। क्या सरकार वन अग्नि की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? तो कहीं ना कहीं जो वन अग्नि की घटना है ये, क्योंकि ऐसा वन अग्नि की घटनाएं जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन महकमा लाख दावे भले ही कर रहा हो, फिर भी जो वन संपदा है, वन अग्नि से जो लोगों की मौत होने के साथ ही जो संपदा है उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। जो हरे भरे की चपेट में आ गए हैं, भी काफी नुकसान है, घटना है। और इसको लेके भी हमने वन पंचायत के सरपंच जो सरपंच संगठन उनसे भी बात की। मुख्यमंत्री ने जो 10 लाख का मुआवजा दिया उसके प्रति भी उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा प्रदेश की सरकार केवल घोषणा कर रही है, केवल जब सरकार की पहली व्यवस्था होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि अल्मोड़ा के जंगलों में अब जानलेवा हो गई है, जहां पे आग लगने के बाद वन विभाग की टीम आग को बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन आग बुझाने की कोशिश करने से पहले ही आग ने कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में 4 कर्मचारियों की दर्दनाक जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं
4 लोग झुलस भी गए हैं और ऐसे में अब लगातार प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने जायज हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौली के अनन्य भक्त इस मौके पर बड़ी संख्या में देश विदेश से कैंची धाम आते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा के सभी भक्तों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि इस बार सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए चुनौतियां भी हैं। वहीं बाबा नीम करौली के लाखों भक्त 15 जून को वहां पर आते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की व्यवस्था की जाएगी। नैनीताल जिला प्रशासन को पहले ही सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे लिए सभी जगह एक चुनौती बनी थी। शुरू से इस प्रकार से 4 धाम यात्रा के समय बनी है, वो चुनौती वहाँ भी है। वहाँ के प्रशासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी प्रबंध किए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को वन विभाग द्वारा रामनगर में आयोजित उत्तराखंड में संरक्षण और समुदाय सद्भाव का एक प्रमाण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि वन और वन्य जीव से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए जन सहभागिता जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं वनाग्नि से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में अहम भूमिका निभा सकती है। चिपको आंदोलन का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जिस तरह महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह से वनाग्नि से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए वो क्रांति ला सकती है। राज्यपाल ने बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण, वनाग्नि प्रबंधन और इको टूरिज्म से आजीविका संवर्धन जैसे मुद्दों से संबंधित विविध विषयों पर वक्तव्य व्यक्त करते हुए इन विषयों पर विभागीय प्रयासों को सराहा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में 70% से ज्यादा वन क्षेत्र हैं और हमारे पास वन और वन्य जीव संपदा का अमूल्य खजाना है। इसके संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी है। रामनगर पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल ने गुरुवार को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। इस मौके पर राज्यपाल को 7 बाघों के साथ ही हाथियों के भी दीदार हुए। राज्यपाल ने कहा कि वन्य जीवों और पक्षियों की प्रजातियों के निवास स्थल विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उन्होंने सफारी की। उन्होंने कहा वन्य जीव प्रेमियों के लिए रोमांचकारी जंगल सफारी डेस्टिनेशन के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवन की अद्भुत दुनिया है। यहाँ हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और वन्य जीवों के दृश्य सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहा। राज्यपाल ने कहा कि वन और वन्य जीव उत्तराखंड की अमूल्य संपदा हैं, इन्हें संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा वरदान है उत्तराखंड के लिए और हमारे सब परिवार के लिए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल शाम का सनसेट का समय और आज सनराइज का समय एक वरदान की तरह था। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 टाइगर्स दिखे। जिस जगह के अंदर में 260 टाइगर हों और आप आत्मा के स्तर पर उनको ढूंढ रहे हो, उनसे मिलन करना चाहते हो, ऐसा सौभाग्य सिर्फ CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही मिल सकता है। बीजेपी ने बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं मंगलौर उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। देहरादून में बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया। टिहरी के विधायक विक्रम सिंह नेगी को ये मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह नेगी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है और जल्दी ही पर्यवेक्षक बद्रीनाथ विधानसभा का ये दौरा करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा पहुंचकर जिला ब्लॉक नगर अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पर्यवेक्षक बैठक करेंगे। वहीं पर्यवेक्षक संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। इस सीट पर टिकट के लिए 9 दावेदारों ने आवेदन किया है।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।